कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज। इस कार्यक्रम में उन्होंने छात्रों को साफ साफ संदेश दिया है कि अगर उन्हें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी तो शांतिपूर्वक लड़ाई लड़े, मोहब्बत की दुकान खोले। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अन्याय होगा, छात्रों को उसके खिलाफ उठ खड़ा होना होगा और अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा से ही तैयार होना होगा। साथ ही उन्होंने एक अभियान भी छेड़ा है कि अगर कोई छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और उनके ऊपर गलत तरीके से मामले दर्ज किए जाते हैं या उन्हें सोशल मीडिया पर परेशान किया जाता है, उन्हें गाली गलौज की जाती है, तो ऐसे छात्रों को कांग्रेस पार्टी हमेशा से मदद करेगी, उनके पीछे मजबूती के साथ खड़ी होगी। तो आज से ये पूरे देश भर में छात्रों की गूंज नामक एक अभियान आज चलाया गया और पूरे 20 राज्यों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा अभियान इस तरह से शुरू किया गया है। इस अवसर पर हमने कांग्रेस पार्टी की विरोधी पक्ष नेता आफरीन मुजफ्फर हुसैन सैयद, इनसे उनकी प्रतिक्रिया ली है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश राजपुरोहित जी से बात की और भी हमने यहाँ पर महिला पदाधिकारियों से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। राहुल गांधी जी देश भर में हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, जो जंतर मंतर में भी हाल ही में जो बच्चों के साथ में जो गलत हुआ, जो लाठीचार्ज, जो अमित शाह जी जो है उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस पे बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, वो सिलसिले से लेके आज तक और अभी पूरे कंट्री में 200 सिटीज़ में प्रयागराज में आज लाइव जो है राहुल गांधी जी ने वहाँ पे छात्रों की गूंज का प्रोग्राम लिया और हमने शहर भरों में 200 सिटीज़ में अक्रॉस जो है हमने लाइव स्क्रीनिंग किया और यहाँ के जितने युवा हैं उनको ये मैसेज पहुँचाने के लिए कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी ये सब छात्रों के साथ में और पूरे भारत के युवाओं के साथ में खड़ी है। आपको अगर कोई भी चीज़ की, जैसे महिलाएं स्टूडेंट्स को जो माफ़ी कहने के लिए बोला जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे हैं, उन महिलाओं के लिए, उन छात्रों के लिए कि हम आवाज़ उठाएंगे और हम इनकी जो जोर ज़बरदस्ती है और इनका जो एक गुंडा राज है वो हम नहीं चलने देंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम, राहुल जी ने युवाओं की, छात्रों की आवाज़ उठाई है। आप देख रहे हैं इस देश का माहौल क्या है। छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उनका दमन किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, भाजपा की राज्य सरकारों द्वारा उन पर लाठीचार्ज किए गए। तो इस अन्याय के खिलाफ छात्रों की आवाज़ उठकर उभरे हैं राहुल जी और जगह जगह आज 200 से अधिक शहरों में उन्होंने ये लाइव चलाया ताकि छात्रों पे, यूथ तक, इनफैक्ट सभी लोगों तक, पूरे देश तक आवाज़ ये जाए कि किस तरह सरकारें अन्याय छात्रों के खिलाफ कर रही है। छात्रों को डराया जा रहा है, उनके ऊपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वो आंदोलन में सहभागी न हो। ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी की ओर से छात्रों को क्या विश्वास दिलाएंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ तक कि हमने भी जो इससे पहले जो भी आंदोलन किए थे, छात्रों को जिस तरह डराया गया, केसेस किए गए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तो पूरा लीगल सेल तैयार कर रखा है कि अगर किसी भी छात्र को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पुलिस द्वारा हैरेस किया जा रहा है, तो उसके लिए लीगल सहायता भी कांग्रेस दे रही है। सड़कों पर भी लड़ रही है, कोर्ट में भी लड़ रही है। राहुल जी आवाज़ भी उठा रहे हैं और सरकार की नीतियों का एक तरह से खुलासा देश की जनता के सामने कर रहे हैं। क्लियर और लाउड मैसेज जो राहुल गांधी जी ने पहले दिया था, डरो मत, और साथ ही में उन्होंने बोला था कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। तो ये जो युवा हैं हमारे, जो जेनजीज जिनको बोला जा रहा है, ये दोनों भी उन्हीं के वो लाइन पे चले। एक तो उन्होंने प्रोटेस्ट बहुत प्यार से किया, अपने बिहार में भी देखा होगा कि वो नाचने लग गए जब उनके ऊपर पानी वगैरह डाला गया, तो डरे नहीं वो, और उन्होंने मोहब्बत की दुकान भी खोल दी है। तो वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज फ्रॉम राहुल गांधी, और युवाओं ने इनको क्लियर मैसेज सुन के क्लियर तरीके से पूरे जो हम जैसे पेरेंट्स लाखों करोड़ों सोए हुए थे उनको जगा दिया है। सबसे पहले अपने भारत देश का, विश्व का फ्यूचर जो है ये युवाज होती है। युवा को इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि ये खुद ये सरकार जो है अनपढ़ सरकार है, निर्लज्ज सरकार है। इनको कोई शर्म नहीं है, इनके पास कोई एथिकली कोई चीज़ें नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इनके पास कुछ चीज़ें नहीं। तो इनको ऐसा लगता है कि विवाह शिक्षित हो जाएंगे तो
तो आगे हमें सवाल पूछेंगे और इनको ये चाहते नहीं कि इनको कोई सवाल पूछे। इसके लिए ये बार बार हमारे जितने युवाओं को दबाया जा रहा है, इस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। और हमारे जो बच्चे हैं, अभी का जो युवा है वो कभी दबने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे साथ विपक्ष नेता राहुल गांधी जी जैसे नेता लीडरशिप है, तब तक हमारा युवा नीचे नहीं आएगा। जो छोटे छोटे बच्चों ने जो जंतर मंतर में जो उन्होंने जो गूंज, अभी जो छात्राओं की गूंज आज ये कार्यक्रम रखा था, उसमें 250 से ज़्यादा सिटीज़ कनेक्ट हुई है, लाखों लोग कनेक्ट, करोड़ों लोगों कनेक्ट हुए आज। तो ये जो मैसेज आज दिया है, इसमें और लोग, करोड़ों लोग और ज्वाइन होंगे और उनके अंदर अवेयरनेस और उनकी बुलंद होंगे, उनके जो जज्बात है और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और आज के प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा और इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। ये अंधी और गूंगी और बहरी सरकार है। इनको सिर्फ अडानी की बातें अच्छी लगती है या मेलोडी की बातें अच्छी लगती होंगी। इनको आम जनता की बातों से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे वहाँ पर 26 दिनों तक भूख हड़ताल कर रहे थे, जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे, तब तक इनकी नींद नहीं जागी। लेकिन जिस दिन संसद पे मार्च करने वाले थे, उस दिन ये लोग इतने डर गए कि बच्चों पे बराबर लाठीचार्ज करना पड़ गया। उसका आदेश देने वाले गृह मंत्री आज तक संसद में पहुंच नहीं पाए। 17 दिन हो गया है, देश का गृह मंत्री संसद में नहीं जा रहा है। इतनी डरने वाली ये सरकार, लोगों को डराने वाली ये सरकार, जो ईडी और अलग अलग सीबीआई का सहारा लेकर बच्चों पे जो प्रेशर नहीं बना पाई, वो अब सोशल मीडिया के माध्यम से अपने छोटे छोटे गुंडों को बेचकर रील के ऊपर सोशल मीडिया ट्रोलिंग करके बच्चों को डराने की कोशिश करती है। लेकिन बच्चों ने इनको स्पष्ट संदेश दे दिया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, बच्चों ने इनको बिना डरे अपनी आवाज़ उठाकर, अपनी बात मनवा कर ये साबित कर दिया कि ये भाजपा का जो गुंडा तंत्र है, जो गुंडा सबसे बड़ा बिठाया हुआ है, उस गुंडे का राज अब खत्म होगा। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की परिभाषा थी, वही लोकतंत्र की परिभाषा से ये देश आगे भी चलता रहेगा।